हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के सेशन में हम नेवी की एकदम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है एसएसआर का या आपने फॉर्म भरा है एमआर का, तो बिल्कुल फॉर्म से सिलेक्शन तक का सफर आप लोगों के बीच में मैं बात करूंगा। एकदम क्या फ्लो चार्ट रहने वाला है उसको अच्छे से देखना है। अभी आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे 01 2027 और 02 2027 के, 01 2027 एंड 02 2027। ये आपका फ्लो चार्ट होने वाला है। सबसे पहले आपने फॉर्म फिल करना है और आपने ये काम बखूबी से कर दिया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो इसकी करेक्शन विंडो भी 10 और 11 अप्रैल को, ध्यान रखना, 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को आप लोग इसका करेक्शन विंडो से भी फॉर्म आप लोग अपना देख सकते हैं, भर सकते हैं। जैसे ही आपके फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपका फेज फर्स्ट का एग्जाम होता है, जो कि एमआर के लिए अलग सिलेबस होता है और एसएसआर के लिए अलग अलग सिलेबस होता है। फिर इसमें भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा एक एक चीज में। फिर उस यहां से शॉर्ट लिस्टेड होते हैं बच्चे, उन्हें फेज 2 के लिए बुलाया जाता है, वहां एग्जाम होता है, फिर पीएफटी होता है, उसके बाद मेडिकल, मेरिट लिस्ट और यहां से ट्रेनिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई कि यहां जब मुझे जाना है, फॉर्म जब मुझे भरना है, तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले एज की मैं बात करूं तो आपकी न्यूनतम सीमा 17.5 से 21 वर्ष और आपके नोटिफिकेशन में 22 वर्ष इंक्लूड हो रहा है तो वो आपका फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार ही इसकी जो है वो गणना की जाएगी और 10th का जो सर्टिफिकेट है वहां से आपकी मार्कशीट की कैलकुलेशन होती है भाई। दोनों प्रकार की वैकेंसी है आपके पास। एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट जो है आपके पास, जिसमें 12th आपके पास चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी चीज है। इसके अतिरिक्त केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो सकती है। अगर मैं एमआर की बात करूं, यहां से मैट्रिक रिक्रूट जो है आपके पास 10th पास होना चाहिए, बस उसके बाद और बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर ट्रेड्स आपके पास अलग से हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाइट की बात करूं तो बहुत ज्यादा नहीं है, 157 सेंटीमीटर है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग छूट भी आप लोगों को यहां से देखने को मिलने वाली है। जैसे ही आप फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म आपका भर चुका है, तो फिर आपका एग्जाम होता है। अच्छा, ये एग्जाम फेज फर्स्ट और फेज सेकंड दोनों में सिलेबस सेम रहता है। एसएसआर में अगर मैं बात करूं, एसएसआर के लिए इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, मैथ्स में 25 क्वेश्चंस, साइंस के 25 क्वेश्चंस और जीके के 25 क्वेश्चंस। 100 मार्क्स का क्वेश्चंस होते हैं और 100 ही आपके पास यहां से क्वेश्चंस होता है। टाइम आपके पास जो यहां पर देखने को मिलता है, और वो टाइम होता है मेरे दोस्तों 60 मिनट का टाइम आप लोगों को मिलता है यहां से। ठीक है, यहां से इसी टाइप से आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं और 30 मिनट का टाइम आप लोगों को देखने को मिलता है। टाइम रेशो एकदम इक्वल है, 50 क्वेश्चंस हैं और आपके पास यहां से टाइम जो मिलने वाला है 30 मिनट का टाइम मिलेगा। यहां से जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होते हैं वो फेज 2 के लिए जाते हैं। फेज 2 में भी सेम इसी सिलेबस का एक और एग्जाम होता है। पहला एग्जाम केवल शॉर्टलिस्टेड करने के लिए होगा। ये दोनों इंटेक के लिए एक बार ही एग्जाम कराया जाएगा, बार बार नहीं कराया जाएगा। ये फेज फर्स्ट का एग्जाम एक बार होगा। शॉर्टलिस्टेड 2 बार होंगे, पहली बार के लिए अलग से किए जाएंगे, फिर जैसे ही उन बच्चों का फेज 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा से उन्हीं इसी एग्जाम के आधार पर जो पहले हो चुका है फेज फर्स्ट, उससे एक बार और शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और फिर से उनका फेज 2 होगा। जो ही फेज 2 होगा तो फिर वहां पहले रिटर्न एग्जाम होगा और रिटर्न एग्जाम के बाद भाई आपकी रेस होगी 1.6 किलोमीटर की। बॉयज के लिए 6 मिनट और 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए वही 1.6 किलोमीटर के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाना है। स्क्वाड्स होंगे बॉयज कैंडिडेट के लिए 20 और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 15। पुशअप का पड़ाव 15 और यहां 10 और यहां सिटअप्स के लिए आपको 15 और यहां पर 10। ओनली जस्ट फॉर पासिंग रहने वाला है, इसके अलग से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। आपको केवल ये क्या है, ये पड़ाव को पार करना है, केवल पास करना है भाई। अगली बात आती है इसके जस्ट बाद, जिसको करते ही आपका मेडिकल होगा, जिसमें आंख, कान, आपका चेस्ट, आपके हाइट एंड वेट का मेजरमेंट आपका होगा। ओवरऑल फिटनेस वहां आप लोगों की देखी जाने वाली और ये टफेस्ट पार्ट होता है वैसे अपने डिफेंस का, क्योंकि बारीकी से सब कुछ यहां पर देखा जाएगा, जारी जांच आप लोगों की होगी। फिर उसके बाद भाई मेरिट लिस्ट बनती है। फेज 2 एग्जाम जो आपने दिया था, उस फेज 2 में जो रिटर्न एग्जाम था उसी से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और फेज फर्स्ट वाले इसमें इंक्लूड नहीं होते। फेज फर्स्ट केवल शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए काम में आता है और दोबारा एग्जाम जो होता है वो वहीं देखने को मिलता है और उसी से ही आप लोगों की कहानी क्लियर होती है। फिर ट्रेनिंग पर आपको भेजा जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आईएनएस चिल्का आप लोगों को ट्रेनिंग आपकी होगी, चाहे मेल कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं। जैसे ही आप चिल्का से आप आओगे तो आप अच्छे से ज्वाइनिंग कर सकते हैं।
कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं सर कि मेरे लिए टाइपिंग जरूरी है क्या? तो नेवी, एमआर और एसएसआर में टाइपिंग का कोई रोल नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कंप्यूटर स्कूल होना आपके लिए लाभदायक है क्या? सर जब मैं नेवी का फॉर्म भर रहा हूं तो क्या मेरे को स्विमिंग आनी चाहिए क्या? कोई जरूरी नहीं है आपको स्विमिंग आए। स्विमिंग वहां सब आपको सिखाते हैं, सारी ट्रेनिंग का ये हिस्सा है। बेसिकली पानी से आपको डर नहीं लगना चाहिए, लगता है तो भी वो सब जो है आपका फोबिया खत्म कर देंगे, वो सब कुछ वहां ट्रेनिंग के पार्ट है। तो पूरा प्रोसेस आप लोगों को मिल गया है, ये यहां से देखने को मिला। फॉर्म भरा, सीवीटी वेट एग्जाम हुआ, फिजिकल फिटनेस हुआ, मेडिकल हुआ और देन मेरिट लिस्ट आप लोगों की यहां से बन जाएगी। और एग्जाम 100 नंबर का होगा, 1 घंटा होगा और नेगेटिव मार्किंग भी मेरे दोस्तों 0.25 मार्क्स आपकी यहां से होने वाली है। इन सब के ऑफलाइन बैच भी हमारे यहाँ पर बेहतर तरीके से चल रहे हैं, आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेवी के ऑनलाइन बैच भी मेरे दोस्तों उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल है। चाहे आप एमआर की तैयारी करना चाहें या एसएसआर की तैयारी करना चाहें, बेहतर तरीके से खुली आंखों के साथ आप हमारे साथ सपना देख सकते हैं। बेहतर कंटेंट के साथ दोनों की अलग अलग क्लासें आपके बीच में चल रही हैं। अभी आप उत्कर्ष ऐप पर जाकर के अच्छे से इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं बेहतर तरीके से। साथ में ही और भी सारे एनडीए के कोर्सेज हैं हमारे यहाँ पर। एयरफोर्स, बीएसएफ, आरओ, आरएम की वैकेंसी हमारे पास है, उसको भी हम कैटर कर रहे हैं। एयरफोर्स का, आर्मी में हम जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ये सारे बैचेस आप लोगों को उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के ऐप पर आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसको पढ़ाने के लिए भाई एक बहुत विशाल टीम आपके साथ खड़ी है, निश्चित रूप से सपने पूरा कराने के लिए। मेरे को लगा कि नेवी की सारी डिटेल आप लोगों तक एक बार जानी चाहिए और निश्चित रूप से नेवी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। आपके मन में इसके अलावा कोई और भी प्रश्न रह गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। निश्चित रूप से उस हर प्रश्न पर मैं आप लोगों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। आप महफूज तरीके से तैयारी करें, आपके मन में कोई भी लेकिन किंतु परंतु ना हो, यही हमारा ध्येय होता है आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए। ऐसे वीडियोस, ऐसे सेशन आपको हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चलिएगा आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।